भगवान रघुनाथ की स्थली कुल्लू में आज से बसंत पंचमी का आगाज हो चुका है, जिसमें ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में बसंत पंचमी के मौके पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा ढोल नगारों के थाप पर निकाली गई। भगवान रघुनाथ के रथ को रथ मैदान से भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक रस्सियों के सहारे पहुंचाया गया। ढालपुर मैदान में जय सिया राम और जय बजरंगबली की गूंज से गूंज उठा। भगवान रघुनाथ की इस रथ यात्रा के साथ कुल्लू घाटी का अनूठा होली उत्सव का आगाज हो चुका है, जो कि अगले 40 दिनों तक चलेगा। इन 40 दिनों तक चलने वाली होली के दौरान कुल्लू के एक विशेष बैरागी समुदाय के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बदार महेश्वर सिंह और उनके परिवार इस दौरान देव परंपरा का निर्वाहन किया। मुख्य छड़ी बदार महेश्वर सिंह के अनुसार कुल्लू में होली का एक विशेष महत्व है। यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है, जिसे आज भी यथावत रूप में मनाया जा रहा है। भगवान रघुनाथ जी की रघुनाथपुर चित्र मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद विधि अनुसार उन्हें पालकी में बैठाकर ढालपुर के रथ मैदान पहुंचाया गया, जहां रथ को सजाया गया था। उसके बाद राम भरत मिलन और हनुमान द्वारा लोगों को केसर लगाने की परंपरा को निभाया गया। उसके बाद रथ यात्रा विधि विधान से शुरू की गई और अस्थायी शिविर में पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ वापिस अपने मंदिर सुल्तानपुर लौट गए और इस रथ यात्रा के साथ ही कुल्लू की अनूठी होली का भी आगाज हो गया। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में बसंत पंचमी के मौके पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शाम से निकाली गई। हजारों लोगों ने भगवान रघुनाथ के रथ को रथ मैदान से लेकर भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर तक रस्सियों के सहारे की जय और जय श्री राम की ध्वनि से जो है यह रथ मैदान गूंज उठा। भगवान रघुनाथ की इस रथ यात्रा के साथ ही कुल्लू घाटी का अनूठा होली उत्सव का भी आगाज हो गया है, जो कि अगले 40 दिनों तक चलेगा। इन 40 दिनों तक चलने वाली होली के दौरान कुल्लू के एक विशेष बैरागी समुदाय के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और उनके परिवार के इस दौरान देव परंपरा का निर्वाहन किया। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह के अनुसार कुल्लू की होली का विशेष महत्व है। यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है, जिसे आज भी यथावत रूप से मनाया जा रहा है। उनके अनुसार सुबह सबसे पहले भगवान रघुनाथ जी की रघुनाथपुर चित्र मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद विधि अनुसार उन्हें पालकी में बिठाकर ढालपुर के रथ मैदान तक पहुंचाया गया, जहां रथ को सजाया गया था। उसके बाद राम भरत मिलन और हनुमान द्वारा लोगों को केसर लगाने की परंपरा को निभाया गया और उसके बाद रथ यात्रा विधि विधान से शुरू की गई और अस्थायी शिविर में पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ वापिस अपने मंदिर सुल्तानपुर लौट गए और इस रथ यात्रा के साथ ही कुल्लू की अनूठी होली का भी आगाज हो चुका है। उनके अनुसार अब देश में होने वाली होली से ठीक 8 दिन पूर्व यहाँ होलाष्टक पर मनाया जाता है और देश की होली से एक दिन पूर्व कुल्लू में मुख्य होली जो है मनाई जाती है, जबकि बाकी देश भर में एक दिन बाद होली का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ 40 दिनों तक चलेगी होली। बसंत पंचमी से शुरू होने वाली कुल्लू की यह खास होली यहाँ होती है। यहाँ खासकर बैरागी समुदाय के लोग एक दूसरे को 40 दिनों तक गुलाल लगाते हैं और इसी के साथ ही एक दूसरे के घर टोलियाँ बनाकर जाते हैं और ब्रज के होली गीत के साथ नाचते झूमते भी है। इन 40 दिनों में बैरागी समुदाय के लोग भगवान रघुनाथ के मणिकर्ण, मकराहट, नगर के ठावा आदि क्षेत्र में डफली और ढोलक लेकर जाते हैं और इसमें होली उत्सव मनाने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। राम भरत मिलन ने किया भाव विभोर। रथ यात्रा के दौरान राम भरत मिलन का मिलन हुआ। यह दृश्य बड़ा ही भावुक करने वाला था। इस दृश्य को देखकर यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। केसरिया रंग ने लिए होड़ लगी रथ यात्रा के कुछ शुरू होने से पहले ही पूर्व जो है हनुमान अपने केसरी रंग के साथ लोगों के बीच पहुंचे, लिहाजा इस दौरान हनुमान के शरीर में लगे केसरिया रंग को हाथ लगाने के लिए होड़ लगी रही। इस दौरान लोगों का केसरी नंदन के साथ स्पर्श हो, इसके लिए लोग उसके पीछे भागे रहे। मान्यता तो ये भी है कि जिन लोगों को हनुमान का केसरी रंग लग जाता है तो उसकी मन्नतें पूरी मानी जाती है। यह है कुल्लू की होली का इतिहास। 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव में बैरागी समुदाय के लोगों की अहम भूमिका होती है। ऐतिहासिक पहलू के अनुसार कुल्लू में जनपद में राजा जगत सिंह का शासनकाल वर्ष 1637 से 1662 तक रहा। इसी दौरान अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति भी
कोर्ट से मुक्ति पाने के लिए यहाँ लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर पर्व मनाने की रिवायत शुरू हुई जो आज तक चलता रहा है और यथावत तरीके से यह होली का उत्सव जो है मनाया जाता है। जब भगवान रघुनाथ जी का सुबह के समय जो है रघुनाथपुर चित्र मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद विधि अनुसार इन्हें पालकी में बिठाकर ढालपुर के रथ तक पहुंचाया जाता है जहां रथ को सजाया जाता है। उसके बाद राम भरत मिलन होता है और इस राम भरत मिलन को देखकर लोग जो है भावुक हो उठे। नमस्कार, मैं हूं अजय डिम्पा शर्मा और आप पहुंचा हूं अपनी सहयोगी प्रीति राणा के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू। कुल्लू वो भूमि जो देवी देवताओं की एक स्थली मानी जाती है। यहाँ के जो देवता हैं उसका इतिहास भी बताएंगे और आज से जो है बसंत पंचमी का आगाज हुआ है, क्योंकि कुल्लू जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के तौर पे जो है पूरे विश्व में पहचाना जाता है, क्योंकि जो दशहरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हो चुकी है। उसी नाम से जो है दशहरे को जाना जाता है। दशहरे के कारण जो है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। मगर जिस प्रकार से कुल्लू में रथ यात्रा निकलती है, देवता का आगमन होता है, ठीक ऐसा उसी प्रकार आज यहाँ पर एक बार फिर भगवान का रथ निकलता है। क्या परंपरा है बसंत पंचमी पर, क्यों मनाई जाती है, मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो त्योहार है ये हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व है। अगर हिंदुस्तान में झांका जाए तो हिंदू का सबसे बड़े महापर्व सबसे ज्यादा माने जाते हैं, चाहे वो हमारी शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। मगर आज मैं बात कर रहा हूँ बसंत पंचमी की। मेरे साथ जुड़े हुए, पहले अपना परिचय दीजिए मुझे। जी सभी को नमस्कार। मैं DS ठाकुर उर्फ रिंकू शाह उपप्रधान ग्राम पंचायत रतोचा से हूं और वर्तमान में राष्ट्रीय व हिंदू वाहिनी हिमाचल प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूं। जी, हिंदू वाहिनी का दायित्व निभा रही हैं। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। एक बार फिर दशहरे की तरह रथ यात्रा निकाली गई है। क्या इतिहास है, क्या परंपरा है, आप उसके तो ऊपर जो है थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा और द्वितीय, आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का आज दिन है, तो सभी को कुल्लू वासियों को अनंत हृदय भाव से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर आपने पूछा कि आज का ये विशेष महत्व ऋतु परिवर्तन के साथ है। जैसे बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का आज जो दिन है, आज हमारे इस पर्यावरण में हो, हमारे बल्कि शारीरिक तौर पर हम देखें, हर तरफ देखें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और हिंदू धर्म में हम ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे जीवन में एक अलौकिक सी अनुभूति हम लोग पाते हैं और हम सभी मिलकर के इस पावन पर्व को मनाते हैं। जैसा कि यहाँ कुल्लू में रथ में प्रभु श्री राम जी का आगमन होता है और हम सभी इसको एक विशेष पर्व पर मनाते हैं। और देव मिलन जो ये होता है, एक नई ऋतु का आगमन है और जैसे देव मिलन का एक विशेष यहाँ पर हमें नमूना देखने को मिलता है। भगवान रघुनाथ जो है दशहरे के बाद बसंत पंचमी पर ही आते हैं। जी, एक्चुअली जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के साथ हमारा देव समाज हो, हमारा पर्यावरण हो, हमारे जो जीवन की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो एक माता सरस्वती है, आज उनकी जयंती है। हम जैसे एक हिंदू हमारा जो एक सनातन है उसमें स्पष्ट रूप से दिखने मिलता है। बसंत के साथ साथ ही हमारा भी नव वर्ष भी आने वाला है और नई ऋतु का परिवर्तन होने वाला है। हमारे बागानों में फूल खिलने वाले हैं, तो हमारे देवी देवताओं का आगमन होता है। ये हमारी एक अनूठी जो एक संस्कृति है, देव आगमन के साथ इस बसंत का आगमन होता है। हनुमान जी भी आए और लोगों ने उनको पकड़ा, वो क्या परंपरा का एक हिस्सा है? देखिए, हनुमान जी यहाँ पर आए, प्रभु श्री राम जी से मिलन का एक अनूठा यहाँ पर एक संगम होता है। प्रभु श्री राम भक्त और भगवान के मिलन का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग इसलिए छूते हैं, या जब प्रभु श्री राम जी यहाँ पर आते हैं, बसंत में आते हैं, तो इसलिए छूते हैं जब भगवान श्री राम जी के दास जो भगत है हनुमान जी है, उनको इसलिए छूते हैं क्योंकि हमारी एक यहाँ पर संस्कृति ये है कि उसके छूने से भगवान के जो भगत है उनको छूने से हमारे भाग जाग जाएंगे। ऐसी एक परंपरा यहाँ पर है और एक अपना एक भाव है जिसको हम कई तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। भगवान हनुमान को छूने से
जो है उनको भी लाभ मिलेगा। एक बड़ा अच्छा इतिहास इन्होंने बताया। तो ये देव परंपरा है, ये हिमाचल प्रदेश में चली आ रही है। दशहरे के बाद आज बसंत पंचमी के ऊपर जो हमारी खास पेश है उसे आप लगातार देख रहे हैं। प्रीति राणा के साथ अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश। इस समय मैं मौजूद हूँ ढालपुर मैदान में और पहले मैम आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम नताशा नेगी है, मैं रामपुर बुशहर से हूँ। जैसा कि आज के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और रघुनाथ का जो रथ निकलता है, तो इस पे क्या कुल्लू की क्या संस्कृति है, क्या पारंपरिक जो है रिवाज है, इस पे कुछ बोलना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो देवभूमि है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लोग देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करते हैं। सबसे पहले रथ जो है, जो हमारा दशहरा होता है उस टाइम खींचा जाता है। उस टाइम बहुत सारे जगह जगह से देवी देवताएं आते हैं। और दूसरा रथ हमारा बसंत पंचमी के दिन खींचा जाता है। इस दिन लोग ना येलो जो पीले वस्त्र होते हैं वो पहनते हैं और इस दिन हमारा जो मौसम होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो आज के दिन जो रघुनाथ जी वो मतलब बिना देवी देवताओं के साथ ही अपने स्थान से जा रहे हैं, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू से मैं प्रीति राणा।